तो गुरुजनों की कृपा से हम चल पा रहे हैं, बाकी तलवार की धार पे चलने वाला रास्ता है। सोचो ना कि पूरा जीवन कोई मनोरंजन नहीं, कोई साथी नहीं, पूर्ण रूप से भगवान के आश्रित। बिल्कुल महाराज जी। और सोचो ना बहुत कठिन है। जैसे आपके पास मान लो ये कमरा है जी, हम आपको सब चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, आप नहीं रह पाएंगे, आप उब जाओगे। क्योंकि सही कह रहे हो, तो सब मतलब गुरु का आशीर्वाद मैं है। आपको हृदय की बात बता रहा हूँ, आपके पास सब कुछ है, जी लाइट है, इन्वर्टर है, पानी है, राशन है, हर चीज़ है, जी, लेकिन नया व्यक्ति भटक जाएगा क्यों? इससे। क्योंकि उसके मन की मैल अभी साफ नहीं हुई है। वो मैल कब कैसे साफ होगी? जब वो सच्चाई से चलेगा और नाम जप करेगा, संयम से रहेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, धर्म से चलेगा। धीरे धीरे मैल साफ होते 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 उसको अपने आप पर अनुशासित हो जाएगा। सही कह- राधे राधे। मैं अमित गौड़ आज आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके इस ब्रज दर्शन परिवार में और संत मिलन की इस यात्रा में। जो हमारा ये दर्शन संत मिलन का हो रहा है उसमें जहां हम गुप्त संतों से मिलते हैं, तो इस श्रृंखला में आपको हम एक और यहाँ गुप्त स्थान पर रह रहे संत से मुलाकात कराने वाले हैं। आइए हमारे साथ और आनंद लीजिए इस छोटी सी सेवा और भेंट का, जो संतों से मिलने पर सत्संग मिलता है और छोटी वो सेवा हम उनको अपने इस कार्य के द्वारा कर पाते हैं। यहाँ स्थान है, आइए। राधे श्याम जी। देखिए तो छोटी सी कुटिया है। आवरण देखो कितना सुंदर है। पीछे यहाँ पूरे में पहाड़ है, ये ब्रिज के गुप्त स्थान है ये, और पीछे यहाँ पर्वत है। बाबा का विशेषकर कि संतों की ऐसे स्थान पे रहना जहाँ कोई भी आम लोग ना पहुँचें और परेशान ना करें, उनकी साधना में कोई परेशानी ना हो। इसलिए हमारे ब्रिज के जो संत हैं वो ऐसे ही गुप्त स्थानों पर रहते हैं जहाँ उन्हें कभी इस चीज़ की परेशानी ना हो। और ये ऊपर कुटिया है बाबा की, देखो छोटी सी गोल जो कुटिया है यहाँ। तो आज महाराज जी थोड़ी सी चर्चा करें। राधे श्याम। महाराज जी छोटी सी भेंट स्वरूप है आपके लिए, जो संतन की थोड़ी सी व्यवस्था बन सके, तो राशन की जो जो बन पाई है हमें वो है इसी में उतना ही था वो। और ये आपके लिए स्लीपर आप बोल रहे थे, जो देख लो आप, आ जाएगी देखो जी। 9 नंबर की बोला था आपने, तो ये स्लीपर उन्होंने यही दी। और ये आपके लिए, मैं वो पहनते होंगे ना महाराज जी, वो वाली बताएं, मैं काफी दिन से कोई बात नहीं महाराज जी। ये अच्छा महाराज जी, मैं आपके लिए चावल की वो ले आया हूँ। संतन को चावल की जरूरत रही है, हालांकि वहाँ में आपने लिखो ना आओ। देखो ये अगर आपको चाहिए तो 2 किलो का पैकेट है, भगवान की दया से रखा है, अभी है चावल। अभी पर्याप्त। अच्छा अच्छा, नहीं रखो चाहो तो आप रख लो, वहाँ दे दूँ अगर आप नहीं, वो तो और भी रखा है ना ना, मैं इसलिए 1 आध पैकेट लेके आता हूँ, दोबारा चक्कर कभी लेट सेट लगे। अच्छा पास फिलहाल रखा है, ठीक ठीक। आवश्यकता होगी हम आपको कह देंगे। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो ये वाला पैकेट हमने नमक लिया है हिमालय का, ये नमक बिल्कुल संतों के लिए बिल्कुल अच्छा है, तो इसलिए ये वाला पैकेट मैं चाहता हूँ आप ये इसको रखो। तो व्रत में काम आएगा। हाँ ये व्रत में काम आएगा। और महाराज जी वो प्योर वो उसका है, ये पिंक सोल। महाराज जी ये अच्छा महाराज जी देखो, ये देखो आप, ये जो है माला अगर चाहिए तो कंठी, ये देखो वो जो जब में, हाँ जब करनी, तुलसी की महाराज जी, वृंदावन से ली थी। हाँ हाँ उनको दे ये वाली है। और इसके साथ में संतों के लिए बनवाई थी महाराज जी, झोली सुंदर बनाया है जो भी कलर के आपको चाहिए ना। हमारे पास तो है अपनी। हाँ हाँ, तो कोई संत महात्मा आए आते हैं उनके लिए, हाँ उनके लिए आप रख लीजिए। मुझे हल्दी पाउडर आपको चाहिए क्या? हल्दी रखा है, अच्छा अच्छा सब पर्याप्त है जी। अच्छा मतलब ये मैं भूल गया आपको देना, ये उसके लिए है जो आप बत्ती जलाते हो ना, उसके लिए थोड़ा ये रखा रहेगा। इसीलिए लिया ही इसीलिए था कि बत्ती जलती रही संतों के यहाँ, क्योंकि संत तो धूप बत्ती करते हैं तो संध्या में। सरसों से जला लो। हाँ तो ये अब ये है तो इसको थोड़ा इस्तेमाल कीजिएगा। महाराज जी बहुत बहुत सारा ले गया। अन्य फिर महाराज जी ये छोटे छोटे सामान है, फिर लेट सेट आने हुए को, फिर जन कब आ पाएंगे। महाराज जी
कि हमारे थोड़े से जीवन में ऐसे प्रश्न हैं, उठते रहते हैं, लोगों के भी हैं। हम एक ऐसी संस्था चलाते हैं जहाँ संतों से मिलना होता है प्राय, और संतों के वचन जो है लोगों को सुना देते हैं। हाँ, हमने देखा। तो, हाँ, तो थोड़ा सा उसके माध्यम से लोगों को अच्छी चीज़ें पता चलती हैं। तो पहले तो पहचान हो जाए संतों की, और हर व्यक्ति एक परेशानी से जूझ रहा है आज के समय में। और वो ऐसा जूझ रहा है कि वो फिर सीधे छोड़ के भगने का प्रयास कर रहा है कि चलें निकलें यहाँ। भगना कोई सोल्यूशन। जी जी। मतलब आपके कहने का तात्पर्य है कि जैसे ग्रस्त में कोई हाँ, ग्रस्त समस्या आती है समस्या, हाँ, तो वो सीधे सोच रहे ग्रस्त जीवन अच्छा के संत, वो तुलना करने लग गए अब लोग। सच बताएं तो आप हमारे मित्र समान हैं, आप लोग ब्रिजवासी हैं, हमारे परम आदरणीय हैं। हम आपको सत्य ही बोलना पसंद करेंगे। हम आपको इधर उधर की बातें घुमा फिरा के नहीं बोलना चाहेंगे। तो आज ये कलयुग है, ये इतना खतरनाक युग है कि इसमें संन्यास मार्ग पे चल पाना मतलब तलवार की धार पे चलने जैसा है। हम आपको अपने अनुभव का बताएं, हमें तो ज़्यादा समय नहीं हुआ, 4.5-5 साल हुए संन्यास मार्ग में जी। हम किसी को सजेस्ट नहीं करते हैं, और ये तो हमारे गुरुजनों की कितनी कृपा है, कितने जन्मों के हमारे संस्कारों का समझ लो फल मिला है, फल मिला होगा, और गुरुजनों की सेवा का और जो भी हमने निष्काम कुछ किया होगा, हो सकता है भगवान को पसंद आ गया हो। तो उन्हीं की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से हम चल पा रहे हैं। बाकी तलवार की धार पे चलने वाला रास्ता है। सोचो ना कि पूरा जीवन कोई मनोरंजन नहीं, कोई साथी नहीं, पूर्ण रूप से भगवान के आश्रित। बिल्कुल। और सोचो ना, बहुत कठिन है ये लेकिन ये उसी के लिए सरल है। जैसे भगवान राम जी थे ना जी, तो राम जी ग्रस्त में थे, तो राम जी के अंदर बहुत ऐसे जोर से वैराग्य हुआ था जी। तो राम जी के अंदर जो प्रबल वो था, उन्हें ना कोई चीज़ में रुचि नहीं हो रही थी। हालांकि वो राजा के बेटे हैं और अच्छे खासे घर के हैं, उनके पिता तो धर्मात्मा हैं और वशिष्ठ जी जैसे उनके गुरु जी कुल गुरु हैं जी। तो उनके अंदर जोर का वैराग्य था, तभी वो उस ज्ञान को समझ पाए। यानी ये ऐसा नहीं है कि जैसे राम जी के अंदर जो प्यास थी, रमन महर्षि थे जी, रमन महर्षि के अंदर जो तड़प थी, वो तड़प सबके अंदर हमें आज की डेट में नहीं देखने को नहीं मिलती। अरे कुछ क्षण के का जागृत हो ना हमारी, तो कुछ क्षण के लिए क्या कि जैसे कि कहीं संत मिलन क्यों आए इच्छा लेकर के, और वहाँ को आवरण बड़ा सुंदर देखो, पेड़ पौधा देखे, और इतनी सुंदर आवरण में संत रह रहे हैं, छोटी कुटिया देखी, अब कह रहे हैं एक दिन को दोहरा पसंद आ गया हो तो ये सोचते हैं कि अब तो ऐसे स्थान मिल जाए। नहीं, पर ये उसको ये नहीं पता कि उनका जीवन का बाद का कष्ट क्या है, वो यहाँ तक पहुँचने की क्या लीला है। मेन तो सबसे मेन जैसे ये ब्रह्मचर्य, मतलब हम तो इसी को समझते हैं कि जैसे कोई घर पे है जी और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं ईमानदारी से जी, और जिसके हृदय में सच्चाई है जी, कोई धर्म अधर्म की कमाई नहीं है, सच्चाई से अपना व्यवहार जो भी प्रोफेशन है जिसका ईमानदारी से कर रहे हैं, कोई अधर्म आचरण नहीं है, निश्चित उसको ग्रस्त जीवन में ही अच्छी स्थिति आ सकती है। हम तो यही कह सकते हैं कि वो भगवत प्राप्ति से दूर नहीं है। आज मुख्य समस्या क्या आती है कि मतलब सब कोई अधर्म के रास्ते पे जा रहे हैं। कईयों को हमने देखा, हमने किसी का नाम हम नहीं लेंगे लेकिन हम अपने आंखों से देखते हैं ना, ये अधर्म का रास्ता चुन के क्षण भर के लिए तो आपको आनंद मिल जाएगा, क्षण भर के लिए कुछ समय के लिए तो आपको धन मिल जाएगा, यश मिल जाएगा, संसार की चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, सुख नहीं है। तो परमानेंट सुख है सच्चाई में, आपके हृदय में ईमानदारी हो। मैंने शायद आपको याद होगा उसी दिन परसों आप आए थे तो बात निकली थी जी। आप एक तुलसी का पत्ता हमारे लिए लाएंगे ना जी, हमारा हृदय झुक जाएगा। मतलब हमारा हम किसी चीज़ वस्तु के भूखे नहीं, सच्ची बात बता रहा हूँ, ये तो सत्य बात है। आपके हृदय की जो ईमानदारी है, आपके अंदर का जो भाव है, सेवा का भाव है, जो संतों के प्रति प्रेम है, सिर्फ उसी की आवश्यकता है और यही भगवान चाहते हैं। संत और भगवान में हम तो भेद नहीं मानते, जो मतलब भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। आप प्रेम से श्रद्धा से उनको तुलसी का पत्ता भी अर्पण करोगे ना तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं, दिखावे की आवश्यकता नहीं जी। यही हाल महाराज जी संतों का है, बिल्कुल निर्मल, उनका भी हृदय बिल्कुल निर्मल ही है। और आप लोग तो ब्रिजवासी हैं, मैं तो प्रार्थना करूंगा कि
जितना आप सच्चाई से, ईमानदारी से अपना जो भी किसानी करते हैं या जो भी आपका जो प्रोफेशन है, जी जो जहाँ जिसको जहाँ भगवान ने रखा है, ईमानदारी से करना चाहिए। और अगर समय मिले, अगर आपके पास समय है जी तो कुछ समय सत्य शास्त्रों का अध्ययन करो। जैसे 24 घंटे आपके पास हैं। जी स्वामी राम सुखदास जी एक बात बताते थे, परम श्रद्धेय राम सुखदास जी, गीता जी। प्रेस हाँ की कई किताबें उनके आती हैं। हाँ बोलते उनकी ग्रंथ में यहाँ पे साधक संजीवनी जी करके है, गीता भगवद गीता की टीका लिखी देखिए है। हमारे जीवन में उसमें उन्होंने एक बात लिखी थी कि आपके पास 24 घंटे हैं दृष्टांत के रूप में। आप 24 घंटे में 8 घंटे मान लो आपका जॉब बिजनेस करते जी। हो, 6 घंटा 7 घंटा आप सोने में लगाते हो, 1-2 घंटा फालतू मान लो, नहाना धोना खाना पीना हो गया, 8 और 8 16 घंटे हो गए। 2 घंटे और मनोरंजन मान लो आपके, जी। कुछ ना कुछ आना जाना हुआ, 18 घंटे हो गए। जी। फिर भी आपके पास 6 घंटे बचते हैं। जी। आप हृदय से ईमानदारी से अपने आप को झांक के देखो कि आप 6 घंटा भजन करते हो, 6 घंटा आप सच्चास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सत्कर्म करते हैं, जी। कोई अच्छी ग्रंथ पढ़ते हैं, नहीं करते हैं। मोबाइल में बैठ के खेलना सबको आसान लगता है, लेकिन भगवान की चर्चा सुनना, भगवान के नाम का जप करना, ये कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि जी ये प्रभाव ज़्यादा है। मैं आपकी गलती नहीं मानूंगा, ये प्रभाव ऐसा है कि नहीं करने देता है। तो हम तो प्रार्थना करेंगे जी इनके थोड़ा मन सो में भी। ये थोड़ा सो यहाँ मैं आपको टोकूंगा कि ये प्रभाव ही ऐसा हो, ये करने ना देवे। जैसी भक्ति के मार्ग की तरफ चलेंगे ना कोई जरूर विकार उत्पन्न होगा, ऐसा जो अपनी तरफ खींच लेगो। ये कैसे रोको जाएगा आप? तो आप थोड़ा सा जैसे कि हमें सलाह दो कि भगवत मार्ग जो है धीरे धीरे ऐसे प्राप्त करो। जैसे शुरुआती कहते हैं ना कि एक उदाहरण आता है कि जैसे पहले के समय में गांव बोरिंग वगैरह नहीं होती थी, जी ऐसे पानी की टंकी वगैरह नहीं होती थी, जी जी तो कुएं से पानी निकालते थे। जी तो कुएं से पानी निकालते निकालते वो रस्सी का निशान जी पत्थर पे पड़ जाता है। पड़ जाता था। तो एक पत्थर कई रस्सियों को काट सकता है, जी छेद कर सकता है रस्सियों को। लेकिन सोचो एक रस्सी खींचते 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 जी 6 महीने में, 2 महीने, 4 महीने में वो पत्थर के अंदर सुराग बना देती थी। जी यानी अभ्यास का कितना महत्व है। अभ्यास ये एक दिन में नहीं हो पाता, करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। जिससे हम लंबे समय तक अभ्यास करेंगे, निश्चित हमारा मन सत्विचारों में, भगवान के भजन में लगेगा। तो सबसे बढ़िया उपाय हमें तो ये लगता है, जो नए हैं, जैसे जिनको भजन के बारे में ज़्यादा नहीं है ज्ञान जी वगैरह, लेखन सबसे बढ़िया। आप राम लिखो, राधा लिखो, हरि लिखो, शिव लिखो, वाहेगुरु लिखो, जिसमें आपकी रुचि हो। एक डायरी लेके, गीता प्रेस की भी मैंने आपको दी थी, जी जी गीता प्रेस की भी आती है। जी। ऐसे बैठ के एक नियम होना चाहिए कि हम 1 पन्ना तो रोज लिखेंगे, 2 पन्ना तो लिखेंगे। जी। कितना मिनट लगते हैं? 15 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं। 2 पन्ने में 20 मिनट लगेंगे, 25 मिनट लगेंगे। इतना समय 24 घंटा तो संसार के लिए, संसार लेकिन 24-25 मिनट मैं ठाकुर भगवान जी की। हाँ ऐसे समय को बढ़ाते जाएं। और एक बार स्वाद आ जाएगा ना नाम का, फिर आप छोड़ नहीं पाओगे। और फिर सब कुछ करते हुए अपना सब करते हुए आपका मन अंदर से नाम चिंतन, नाम सुमिरन में लगा रहेगा। बस कंडीशन ये है कि हृदय में सच्चाई होनी चाहिए। आपके अंदर कोई योग्यता नहीं होगी, चलेगा। आपके अंदर कोई धन नहीं है, चलेगा। कोई योग्यता नहीं है, चलेगा। हृदय में सच्चाई जरूरी है, ईमानदारी जरूरी है। और धीरे धीरे अभ्यास करते करते बहुत सुंदर मार्ग है भजन का मार्ग, बहुत आसान है, सरल है और हर किसी के लिए। जी नए साधक के लिए कितना कठिन है ये मार्ग ना? कठिन तो देखो, कठिन तो संसार है। जी हमारे तो जीवन में हम तो बस सोच ही है कि ऐसा त्याग कर देंगे, 2-4 दिन तो अच्छा लगेगा ये त्याग। नहीं, संभव नहीं शुरुआत में। आज सोचो हम कौन सा त्याग किए हैं। आप हृदय से अगर हम अपने बारे में बताएं, देखो हम किसी न किसी की ज़मीन पे बैठे हैं ना, तो किसी न किसी की ज़मीन यूज़ कर रहे हैं, किसी न किसी की लाइट यूज़ कर रहे हैं, आप ब्रजवासियों का राशन यूज़ कर रहे हैं। देखो ये शरीर प्रकृति से बना हुआ है, ये 5 चीज़ों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो उसको ये सब चीज़ें चाहिए। उसको बिजली के बिना आप कितने दिन रह पाओगे? 10 दिन, 15 दिन। जैसे हम लोग हैं, हम हो गए तो अभ्यास हो गया कि हमें आप 2 महीना भी बिजली के बिना रखोगे तो हम ऐसे स्थानों में कहीं रहें कि, लेकिन हर व्यक्ति के लिए नहीं। और जीवन भर आप हमें रखो, जीवन भर हम भी नहीं रह पाएंगे। आज वो वृंदावन के संत हैं, शायद बताते थे, मैंने सुना था कि वो एक छोटे से, मतलब शौचालय जितने कमरे में रहते थे। ऐसा कठोर जीवन। लेकिन आज
आज संभव नहीं है, कितना कठिन है वो बहुत जीवन। कठिन तो देखो हम किसी न किसी की बिजली यूज़ कर रहे हैं, किसी न किसी की ज़मीन, कुटिया, है। जी, एक तरह से घर ही है ना, घर ये बिल्कुल, हाँ। एक तरह से यूज़ कर रहे हैं ना। किसी ने कुर्सी दी है, किसी ने पेड़ पौधे दिए हैं, किसी कोई राशन, तो सब समाज का यूज़ कर रहे हैं ना। जी, जी। तो कहाँ हम समाज से अलग हुए। यही तो हाँ, जी बहुत अच्छी तो बात कही आप आपने। गृहस्थ में रहते हुए आप, जैसे हमारा उद्देश्य क्या है, हम संत हैं तो हमारा जीवन परमार्थ के लिए हम जो कुछ अपना भजन कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि सबका मंगल, सबका भला, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, सबके लिए। तो वैसे ही हम सबको सुख पहुंचाने के लिए अपना भजन कर रहे हैं। वैसे ही आप 5 लोगों का परिवार है, आप 5 को तो सुख दो, सुख दें। 5 की तो सेवा करो भगवत रूप समझ के। जी। आपके माता पिता हैं, भगवान राम जी, जैसे राम जी सुबह उठते ही पहले भगवान माता पिता को प्रणाम करते थे, उनके पैर छूते थे। तो माता पिता सबसे पहले भगवान है, तो माता पिता की सेवा ईमानदारी से करनी चाहिए। और जो आपका रूटीन कार्य है, शुरुआत तो माता पिता की सुबह की शुरुआत इससे होनी चाहिए। और आप भगवान मान के सबकी सेवा करोगे ना, जी। आपको बोझ नहीं लगेगा गृहस्थी। आप सबके हृदय में भगवान को यही बात देखोगे। आपने कही ना, शब्द बोझ वाली कही है। ये नए बच्चा जो है वो सच में ही गृहस्थी बोझ समझ बैठता ना है। ना, बड़ा बढ़िया जीवन है। जी, मेरे अब ये बहुत हमारा सारे- प्रारब्ध रहा होगा। जी, जी। आप हमारे विषय पे उंगली करेंगे कि फिर आप ऐसे क्यों हुए, तो फिर हम आपको हृदय की बात बताएंगे कि ये उस समय जब हम निकले थे, सच में बता रहा हूँ, किसी चीज़ में रुचि नहीं थी और आज भी किसी चीज़ में रुचि नहीं है। आप, ये कहने की बात नहीं है, ये अभिमान की बात भी नहीं है। जिसकी किसी चीज़ में रुचि नहीं है, किसी भोग पदार्थ में रुचि नहीं है, वही इस मार्ग में टिक पाएगा, बाकी नहीं टिक पाते हैं। जबरदस्ती वाले तो हमारा जी परिस्थिति देख के निकल लेंगे हाँ। फिर। कई फिर ऐसे भी हो जाते हैं कि फिर आउटलाइन में चले जाते हैं, जैसे चिलम पीने लग जाते हैं, जी, जी, जी। गांजा पीने लग जाते हैं। फिर कितना नरक जैसा जीवन है। आप गृहस्थ में तो ईमानदारी से अपना धर्म की रोटी कमा रहे हैं, और कोई चिलम साधु का वेश धारण करके कोई गांजा पिए, कोई चिलम पिए, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, जी, लेकिन जी, उदाहरण के तौर पर अगर बता रहे ऐसा होता है हैं। कितना बेकार है। देखिए, और देखो आप इस मार्ग की भी सही से हाँ, नहीं रहे। और- आप वो सत्यता वाली बात कर रहे हैं ना, यहाँ हाँ। सत्य ना बना पाए आप। फिर जी। बेकार है जीवन। महाराज जी, इसलिए एक प्रश्न और मेरा थोड़ा सा रहेगा कि आजकल जो है कार्य को लेकर के बड़ा द्वंद्व है लोगों को। काम कर रहे हैं, बड़ी गुस्सा, जैसे फ्रस्ट्रेशन बोले हमारे यहाँ पे कि वो ऐसे फ्रस्ट्रेशन में देख कर रहे हैं। और सेवा समझ के करना चाहिए। जी, हाँ, ये कोई भी कार्य कर रहे हो ना, राम सुखदास जी भी यही बात बोलते थे कि हर कार्य को सेवा समझ। फिर वो वहाँ से कार्य करके फिर वो अपनी गृहस्थी बिल्कुल ख़राब कर लें। ना, ऐसा नहीं। युवा को प्रेशर लिया मैं अपने जीवन में। कोई भी कार्य आप कर रहे हो, जैसे भैया का काम है, आपका कुछ प्रोफेशन है, उसको सेवा समझ के करना चाहिए। ये जैसे कोई डॉक्टर है, कोई पेशेंट आपके पास आया, सेवा समझ के उसका इलाज करिए। उसके बदले में जो भी आपको मिल रहा है वो प्रसाद है। जी। आप लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, आप केस लड़ रहे हैं, सेवा समझ के लड़िए और सच्चाई से लड़िए। किसी रिश्वत के पैसे से झूठ को सच, सच को झूठ, जी। फिर आप बेकार है। जी। तो कोई टीचर है, वो अपना प्रोफेशन ईमानदारी से निभा रहा है, खूब भगवत रूप समझ के बच्चों को पढ़ा रहा है, और बदले में जो रिटर्न्स आए अनएक्सपेक्टेड, भगवान की जो इच्छा, सही। साधु जैसा जीवन जी सकते हैं। हाँ, हर वही कोई साधु जैसा साधु जीवन बन जी गया सकता महाराज है। जी, तो सही कह हाँ। रहे हो आप, बिल्कुल। ये साधु जैसा जीवन है। और मान लो हमने वेश धारण कर लिया और हम अदा हाँ, कर रहे हैं, जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। वो ठीक नहीं। तो महाराज जी, ग्रस्त में जैसे आप अभी ग्रस्त वाले साधु कह रहे, तो हम साधुओं को जीवन कैसा रहे, थोड़ा सा लोगों ने जैसे अंदाज भी लगेगा। शांति कुंज की संस्था है जी। हरिद्वार में, जी। उनके फाउंडर हैं आचार्य राम प्रसाद करके। जी। हनुमान प्रसाद पोडार जी का नाम सुना खूब होगा, सुना है। गीता प्रेस के फाउंडर हैं। ये कल्याण पत्रिका वो जी, करते जी। थे, जयदयाल गोविंद जी। जी, जी। ये कौन से साधु हुए थे? ये ग्रस्त थे। फिर- और सोचो, इतना बड़ा देश की सेवा की, कोई सोच भी नहीं सकता। 100 साल हो गए गीता प्रेस को, जी, जी। और फाउंडर हमारे- कौन थे? हमारे ग्रंथों का पूरा संलग्न करते और हैं, सोचो घर घर पहुंचाने का काम किया। कितने लोगों की सोच अध्यात्म की तरफ उन्होंने मोड़ी। तो कौन थे? जयदयाल गोविंद जी ग्रस्त थे, हनुमान प्रसाद जी ग्रस्त थे, लेकिन अपना धर्म ऐसा जीवन जीते थे कि भाई आपकी वाली बात होगी ना, सेवा मान ली ना अपनी। हाँ, वो सेवा समझ के करते थे। वो व्यापारी थे, जी। लेकिन व्यापार को भी सेवा समझ के किए, और उनके संपत्ति का सदुपयोग हुआ। तो आपके पास जो संपत्ति है, जो समय है, जो शक्ति है, जो योग्यता है, जी। उसको सेवा समझ के उपयोग कर रहे हैं।
जैसे आपके पास समय है, आप आज 2 पेड़ लगा दिए, जी किसी ऐसी जगह गए जहाँ पे गाय चर रही, गाय अनाज घूम रही, किसी को 2 रोटी खिला दी, आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा। हम जब सुख बांटते हैं ना, जी तो वही रिटर्न्स होके हमें मिलता है। महाराज जी, ये जो आप बता रहे हो ना, आपने आज एक पेड़ लगाया जी तो कितना समाज को ऑक्सीजन मिलेगी, कितना लोगों का भला होगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो घूम फिर के आपको मिलता है। आप कोई गाय है, जी कोई अनाथ गाय है ऐसी रोड पे चल रही, आप अपने लिए 4 रोटी बना रहे हो, 1 रोटी गाय के लिए निकालो, कितना हृदय में मतलब ये छोटी छोटी सुख है ना, ये ढूंढने पड़ेंगे। ये छोटी छोटी सेवा शुरू करनी चाहिए। जी। जैसे हम ये बाजरा डालते हैं, पशु वो अनाज डालते हैं पक्षियों के को, लिए ऐसे हर गृहस्थ कर सकता है। 1 मुट्ठी कितना कॉस्ट लगता है, 2 रुपए का, 3 रुपए का, 4 रुपए का। आप रोज का 400 कमाते हो, 4 रुपए का अनाज नहीं डाल सकते हो, डाल पक्षियों को डाल दो, एक छोटा सा जल बना लो। ये तो कितना बड़ा परे थे, जी, ये कितना बड़ा परे थे। सही। तो धीरे 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 अभ्यास करते करते हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, और नाम कलयुग में सबसे बड़ी दवाई है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। कलयुग केवल नाम लोग और इन चेन में भटक रहे हैं, वो चीज़ छोड़ के सिर्फ नाम पकड़ लें। बिल्कुल पकड़ना चाहिए। जैसे जितना समय आप मोबाइल में, जैसे जो भी मोबाइल चलाते हैं, तो जितना समय मोबाइल में लगाते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि उतना समय यदि आप ईमानदारी से उसका 10वां हिस्सा भी, जैसे आप 4 घंटा मोबाइल में लगाते हो, उसका 10वां हिस्सा भी, 20 मिनट 25 मिनट भी भगवान का नाम जप करो। माला से अच्छा लगे माला से करें, काउंटर से अच्छा लगे काउंटर से करें, लेखन से अच्छा लगे लेखन से करें। आपका मन धीरे 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 शुद्ध होते होते आपको स्वाद आ जाएगा, और स्वाद एक बार आ गया ना, फिर आप उसको छोड़ोगे नहीं। ये मन की क्वालिटी है कि एक बार उसको चस्का आ गया ना, चस्का, वो छोड़ता नहीं। जैसे आपने देखा है कि वो तंबाकू खाते हैं कई लोग, उनको आपको उसके बाद तंबाकू नहीं होगा ना, सामने वाले से लेगा हाँ वो मांगने में शर्म नहीं करेगा, शर्म नहीं करेगा। तो ये चस्के की बात होती है। ऐसे नाम का आपको चस्का एक बार लग गया ना, आप छोड़ नहीं पाओगे। और सच्चाई आपके हृदय में है, ईमानदारी से अपना जीवन जी रहे हो, धर्म से जी रहे हो, सब कुछ करते हुए सेवा समझ के कर रहे हो, निश्चित आपका कल्याण होगा। और सच बता रहा हूँ, ये भगवान का मार्ग सभी के लिए है। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ साधु सन्यासियों के लिए, हर कोई चल सकता है, बस अपनी दिशा सही होनी चाहिए। दिशा सही। लेकिन मुझे दिशा क्या है कि दिशा के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी, रोड पर उतर के तो है ना, ये कौन सा रास्ता है, कहाँ जा रहा हो, थोड़ा सा ये जानकारी तो संतन से मिल सके। ये तो है। हमें भी तो देखो, हम भी जब निकले थे तो हमने काफ़ी संतों की खोज की, काफ़ी हम देखे। आप घर से जब निकले तो सीधे आप कहाँ, मतलब आपकी यात्रा कैसी रही यहाँ तक पहुँचने की? ज़्यादा मतलब थोड़ा सा अगर बताए कोई। सच बताएं तो अच्छे परिवार से हम, भाई काष्टम जैसे ये सब नहीं बताना चाहिए। नहीं वो तो रहने दो भाई। लेकिन सच बताएं तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी, और अच्छी पढ़ाई लिखाई भी हमने की, अच्छा पिताजी का व्यापार वगैरह भी था, नौकरी वगैरह भी अच्छी थी। लेकिन सच बताएं किसी चीज़ में रुचि नहीं थी, और हमारा उद्देश्य भगवान था, उद्देश्य भजन था। जब हमने देखा कि हमारे पास सब चीज़ पर्याप्त है, पूरा जीवन बिताने के लिए घर वालों के पास पर्याप्त है, तो क्यों हम सब उसी में, तब माता पिता से अनुमति लेके इस मार्ग पे आए। और जब हमें गुरुओं की खोज की, तो जब हमें सद्गुरु मिले, तो हमारी सारी शंकाएं मिट गई, और हमें 2-3 साल उनके सानिध्य में रहे। अच्छा, ये बात भी कंपलसरी है कि कोई जैसे नया व्यक्ति है, उसको अगर गाइडेंस प्रॉपर नहीं होगा ना, भटक जाएगा। तो सद्गुरु क्या करते हैं, गुरु क्या करते हैं, वो प्रॉपर एक अनुशासन में रखते हैं साधक को। तो अनुशासन में रहने से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती, खाली रहने मात्र से। तो बिना गुरु के संभव नहीं है। तो जब हम 2-3 साल गुरु जी के अनुशासन में रहे, गुरु जी के सानिध्य में सेवा कार्य किए, धीरे 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 हमारे मन की जब मैल निकली, विकार धीरे धीरे कम हुए, तब हमें विश्वास गुरु जी की आज्ञा हुई कि अब एकांत में जाके रहो। तो ऐसा नहीं कि हम किसी को सजेस्ट नहीं करते हैं। जैसे आपके पास मान लो ये कमरा है, हम आपको सब चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, आप नहीं रह पाएंगे, आप उब जाओगे। मतलब मैं आपको हृदय की बात बता रहा हूँ, आपके पास सब कुछ है, लाइट है, इन्वर्टर है, पानी है, राशन है, हर चीज़ है, लेकिन नया व्यक्ति भटक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मन की मैल अभी साफ नहीं हुई है। वो मैल कब कैसे साफ होगी? जब वो सच्चाई से चलेगा और नाम जप करेगा,
संयम से रहेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, धर्म से चलेगा, धीरे धीरे मैल साफ होते 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 उसको अपने आप पर अनुशासित हो जाएगा। फिर एक दिन मन स्वयं करेगा कि हाँ। हम इतने सुदृढ़ हो गए कि हम एकांत में या फिर अलग अपनी साधना कर सकते हैं। लेकिन हम किसी को सजेस्ट नहीं करते, जी, मतलब यहाँ हो हाँ वहाँ सच्चे मन से रह कर के भी यहाँ पालन कर सको। थोड़ा संध्या का समय हो हाँ, गया था ठीक। इसलिए जी। क्षमा चाहूँगा। नहीं मर्जी। अच्छा मर्जी, आप जो बता रहे ना, ये थोड़ा गेट की बता देते आप मेरे को। हाँ वो जी जैसे मेरी प्रार्थना थी कि जी जी। जैसे ना ये बंद, हाँ, आपने कंबल लगा रखा है वो। ये से अंदर से तो, बाहर से तो बंद हो जाता है, अंदर से बंद नहीं होता। यहाँ से नहीं होता है ये, सही। और इसको क्या करेंगे, अगर आप लोगों की सहयोग, और इसको नीचे थोड़ा एक्सटेंड करके, जी जी, ताकि वो, हाँ मैं ये करा दूंगा मैं बिल्कुल। अगर हाँ नहीं, आप ये लोगों से बने तो नहीं, जरूर जरूर, आप चिंता ना करो, जल्दी। और आपने जो पेड़ लगाए हुए हैं उनके बारे में और थोड़ा सा बताओ आगे। ये तो जी ये तो हमने उस दिन देखे जी सारे, जी जी। लगभग परमार जी, इसमें जो ऐसा व्यवस्था रख देंगे जैसे वो जाली वाले आते हैं ना, ऐसे बने हुए, जो आपको अनुकूल लगे वैसे। हाँ वो क्या, फिर महाराज जी मैंने ये विचार किया जैसे हम पेड़ों पे लगा देंगे तो उठा करके हम कहीं दूसरी जगह भी रख सकते हैं, परिस्थिति के आपको बारे में। जैसा सही रहे कर दे। तो महाराज यहाँ आगे पीछे देखो, जैसे ये लग रहे हैं ना ये वाले, ऐसे के विचार में कि थोड़ा ऐसे बना आपको कर। जैसे अनुकूल रहे। हाँ ठीक। करीब 10-12 पेड़ ऐसे हैं जिसपे जी। जाल नहीं है। हाँ मतलब अच्छे अच्छे जो पेड़ हैं आप हाँ। बता रहे थे, बेलपत्र का है, पीपल का है जी, कदम के पेड़ कदम हैं। के हैं। और कदम तो के महाराज जी यहाँ बहुत पर जरूरी भी है यहाँ पे जी। यदि आपसे बने तो नहीं हाँ, जरूर जरूर महाराज जी, आप मैं प्रयास करूँगा जल्दी ही बने वो। और यहाँ पे जैसे जी वो, ये अगर वो लोहे वाला आएगा ही, जी आएगा ही वो, तो महाराज जी इसको तो साथ में बैठा लोहे के का लाना ही- पड़ेगा। लोहे का हम सोच रहे थे, जैसे ये जी। बांस का है ना, जी जी जी। तो ये बांस को हटा के लोहे का लगा देंगे। तो फिर तो अगर महाराज वो आएगा तो नहीं, फिर तो महाराज जी ऐसा करना पड़ेगा, इसका हम पहले से ही नाप ले जाएंगे। हाँ। तो उसको तुम ले ही आएंगे, क्योंकि फिर यहाँ से नापेंगे, फिर जाएंगे दोबारा, इतने में तो वो हाँ। आएगा, वो तो सीधा एक खम्भा आएगा मोटा सा, हाँ, उसको लगा देंगे। 1 2 3 4 हाँ 4 खंबे और ऐसे 4 ऐसे ऐसे 4 ये वाले। ठीक। और एक जैसे 2 है ना, जी जी जी, तो एक एक्स्ट्रा हम सोच रहे थे ठीक है कि अगर बन जाए तो फिर 3 का बन जाएगा। जैसे कोई अतिथि आते हैं, जी जी। ये कोई एक संत इधर महात्मा 3 आते हैं, नहीं उधर, जी। जैसे अच्छा, 2 अच्छा, पत्रे हैं ना, जी जी जी। तो एक और लग जाएगा अच्छा अच्छा, यहाँ पे ऐसा। तो ये बाहर की तरफ निकल जाए थोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो हाँ, ठीक है, और एक ये 3 आ लोहे जाए। का हो जाएगा। हाँ, 2 तो पूरे- हमारे पास हैं, ये 2 तो लगे हुए ही जी हैं। जी बस एक और आ जाता तो जैसे कोई पंगत होती है, जी जी जी। कोई महात्मा आते हैं, बाहर से आते हैं, तो महाराज जी प्रसाद गुरु भाई आते आप यही बनाते हो क्या? रोटी इस पे बनाते हैं और सब्जी वगैरह चूल्हे महाराज जी पे। तो बहुत सुंदर काम है आपका। अभी भी रोटी जो है पता है ये बहुत पौष्टिक रहती है। जी ये गैस की रोटी और चूल्हे की रोटी में जमीन आसमान का फर्क है। जी, इसमें स्वाद भी होता स्वाद है, भी, हाँ, और महाराज जी, भरपूर एनर्जी रहती है। और के बिन चीजन से तो दूर ही महाराज जी, पुराने जमाने की चीज बड़ी सुंदर ही पहले बनाई हुई लोगों की। बहुत, हमें तो सच बताएं, अपने आप ही बनाते हो बढ़िया। भगवान की कृपा है कि खूब बढ़िया जीवन बीत रहा है। और सच बताएं, ऐसा जीवन हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि जो भगवान ने हमें दिया है ना, जी। परम सुखी है। बस आप लोग आप सुखी रहो महाराज जी, हम तो धन्यवाद है। महाराज जी, हम कि तो आप ये लोग चाहते सेवा में लगे हैं रहते हमारे हैं। ब्रिज में ऐसे संत, ऐसे अच्छे साधक हमेशा रहें, हमें भी दर्शन होते रहे उनके, आप कब लोग- समय समय भगवत चर्चा होती रहे, उनके ये साथ तो में बैठें। सच बताएं, आप ब्रिजवास, आप लोगों की चरण रज भी अगर हम सिर पे लगाएं ना, जी। तो हमारे भजन में बरकत आए। जी। ये बात हम ऊपर ऊपर से नहीं बोल रहे हैं, हृदय से बोल रहे हैं कि हम ब्रिजवासियों का उपकार नहीं भूल सकते। आज हमारे पास जो कुछ भी है, जी। आटा चावल सब कुछ ब्रिजवासियों का है। और सच बताएं, ब्रिजवासियों का आशीर्वाद से, ब्रिजवासियों के शुभ संकल्प से ही हम दिन प्रतिदिन भजन में बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे बोल रही है, पीछे तो बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ये ऊपर स्थान है महाराज जी को। अच्छा जय हो। अच्छा अच्छा, अरे महाराज जी बहुत सुंदर। ये लग ऊपर से जब वहां से देख रहे हो तो ऐसी लग रही काफी वो है, और यहाँ से एकदम छोटी। कितनी भगवान की कृपा से बहुत एकांत है। बहुत सुंदर। ये मोर खूब आते हाँ महाराज जी, मोर तो आते हैं, आवाज भी सुंदर आ रही है अभी। हैं छोटे छोटे। ये देखो पीछे महाराज जी पर्वत है आपके, कितना सुंदर स्थान है, देखो पीछे पूरा पर्वत है। यहीं पेड़ लगा रखे हैं महाराज जी आपने सभी ये अभी 1-1.5 साल में लगाया सब। अच्छा, बहुत सुंदर। ठीक है महाराज जी, आप संध्या करो अपनी, जो चलें फिर। जी।